नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेकर आए हैं नीमी मॉक टेस्ट का टॉपिक वाइज एक एक करके यूट्यूब पे यानी झारखंडी ड्राइंग वाले इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा और इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि गांव देहात में या एग्ज़ाम के टाइम पे नीमी मॉक टेस्ट जो कि बंद कर दिया जाता है जिससे हम लोग को स्टडी करने में दिक्कत होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आंकड़े में प्रतिनिधित्व क्या करता है? पारंपरिक प्रतिनिधित्व। तो ये आपका कंक्रीट का सिंबल है। तो इस चित्र को देखिए और बताइए इस चित्र का नाम कंक्रीट है। इस चित्र का नाम कंक्रीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है? विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार क्या होता है? तो इसका हो जाएगा A0, क्योंकि हम आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं कि A0 सबसे बड़ा साइज होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द ड्राइंग साइज। यानी कि ड्राइंग साइज का मतलब कि ड्राइंग शीट के बारे में बोल रहा है। तो ड्राइंग शीट का रेशियो होता है 1:2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? इस उपकरण का नाम क्या है? तो ये आपको उपकरण जो दिख रहा है चित्र में इसी को बताना है कि इस उपकरण का नाम क्या है। तो इस उपकरण का नाम बिग कंपास है। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग। पेंसिल की सबसे नरम ग्रेड है। विच इज द ग्रेड ऑफ द सॉफ्टेस्ट पेंसिल। यानी चारों ऑप्शन में जो दिख रहा है उसमें सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल कौन सा होता है? तो सबसे हार्ड होता है 9H और सबसे सॉफ्ट होता है 7B। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला बोलता है टी स्क्वायर को नामित किया जाता है। यानी टी स्क्वायर को ब्लेड की लंबाई से हम लोग जानते हैं। तो ब्लेड की लंबाई पहले ऑप्शन में मिल रहा है। ब्लेड की लंबाई से लेंथ ऑफ द स्टॉक। ये आपका जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये गलत है। आंसर आपका ये होगा। राइट आंसर इज द ब्लेड की लंबाई से। ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है A4 साइज की ड्राइंग शीट की ट्रिम्ड साइज। ए फोर तो बच्चा बच्चा जानता है जी। 210x297 जिसपे हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं। आधार कार्ड हो चाहे जो भी हम लोग जाते हैं तुरंत जाते हैं और दुकान बोलते हैं फोटो कॉपी कर दीजिए। तो A4 का साइज होता है 210x297। इंग्लिश में A3 पूछा है। तो A3 का क्या हो जाएगा? 297x420। A3 का 297x420। ये हिंदी वाले के हिसाब से ये सही किया है। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या बताता है? तो ये चित्र जो है हम लोग बचपन से ही पानी 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 खेलते हैं और इसका हो जाएगा पानी। आया समझ में? चलिए 15 अंश के अंतराल पर कोण बनाने में उपयोगी उपकरण है। तो 15 अंश के कोण बनाने में उपयोगी उपकरण होता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से हम 15 अंश के मल्टीप्लीकेशन में या गुणा में हम बनाते हैं। आइए अगला देखते हैं। A2 साइज ड्राइंग शीट है ए ट्रिम्ड मेजरमेंट ऑफ। A2 साइज की ट्रिम्ड ड्राइंग शीट की ट्रिम्ड माप है। A2 का माप होता है 594x420। इसको हम पिछला वीडियो में हम ड्राइंग शीट के बारे में समझा दिए हैं और यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोग हल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल को चुना जाता है? तो ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए हम लोग किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं? बताइए आप लोग। इसमें कंफ्यूजन रहता है कि एच से खींचते हैं कि HB से। कहीं कहीं आपका ऑब्जेक्ट लाइन H से भी देता है और HB से। तो ऑब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए हम लोग HB का प्रयोग करते हैं। किसका? HB। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग शीट के शीर्षक ब्लॉक में कौन सा समाहित होता है? तो शीर्षक ब्लॉक में कौन सा समाहित होता है? ड्राइंग स्पेस नहीं, स्केल ये होता है। क्योंकि ये बोल रहा है कि ड्राइंग शीट में कौन सा समाहित होता है यानी होता है। तो ITI का नाम, संस्थान का नाम ड्राइंग शीट का नहीं होता है। जैसे आपका ड्रॉन बाय, चेक्ड बाय, सीट नंबर, स्केल, टाइटल ये सब होता है। अगला क्या बोल रहा है? टी स्क्वायर में स्टॉक और ब्लेड के बीच का कोण होता है। तो ये होता है 90 डिग्री। आपका ये टी टी का मतलब दो रेखाएं होती है। स्टॉक और ब्लेड दोनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे जुड़े होते हैं। अगला बोल रहा है वह पेंसिल है जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। तो मुक्त हस्त चित्रण करने के लिए हम लोग HB पेंसिल का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग पेंसिल बनी होती है तो ग्रेफाइट और केओलिन की बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल हमारी केओलिन और ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला
निम्न उपकरणों में से कौन सा बहुत छोटे वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने तथा विभिन्न भागों में विभक्त करने में प्रयुक्त किया जाता है। स्थानांतरित करने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, और बहुत छोटा के लिए जो आपका ये चित्र चारों दिख रहा है, इन चारों चित्र में आपका डी नंबर ऑप्शन में जो दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ये आपका जो चित्र में दिख रहा है, ये आपका ये आंसर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए प्रतिनिधित्व क्या दर्शाता है, तो इसको बताइए। ये एग्जाम में आप लोगों का एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको बोलते हैं लकड़ी। क्या बोलते हैं? लकड़ी। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सामग्री के पारंपरिक प्रतिनिधित्व की पहचान करें, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। कांच नहीं होगा, कंक्रीट नहीं होगा, चीनी मिट्टी या इस्पात, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इस्पात। इसका क्या होगा? इस्पात। चीनी मिट्टी या पोर्सिलिन डॉटेड लाइन होता है। ठीक, ओके। अगला देखते हैं हम लोग। सेट स्क्वायर के कोण होते हैं, तो सेट स्क्वायर में दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है 30-60 और एक होता है 45-45-90। तो ये आपका पहला आंसर इज ए करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। कोण मापने में उपकरण प्रयुक्त होता है, इसको तो ये पूछना ही नहीं चाहिए, चित्र दे दिया है, चित्र देकर पूछ रहा है। इस चित्र का नाम कौन नहीं जानता है कि इसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर यानी चांदा। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ड्राइंग शीट निर्दिष्ट किया जाता है, तो ड्राइंग शीट को निर्दिष्ट करने के लिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई का उपयोग करते हैं। ये आपका झारखंड ITI में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लंबाई और चौड़ाई में निर्दिष्ट किया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS के अनुसार 420 × 594 mm आकार के कागज का पद नाम आपका क्या होगा, तो A2 होगा, क्योंकि A0 का होता है 1189 × 841, A1 का होता है 841 × 594, A2 का होता है 594 × 420। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड है, तो 9H। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन उसी तरह का है। सबसे सॉफ्ट बोलता है यहाँ पे, तो 6B हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सभी आयाम mm में है, कथन को प्राथमिकता दी जाती है। अब बताइए, तो इसका हो जाएगा आपका शीर्षक ब्लॉक। शीर्षक ब्लॉक में कहीं लिख दिया जाता है कि सभी आयाम mm में है। फिर से अगला क्वेश्चन। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए कौन से प्रकार का कागज या ड्राइंग शीट प्रयोग किया जाता है, तो A4। फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के लिए A4 का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, यानी शीर्षक ब्लॉक कहाँ पे होता है। ये हमारा ड्राइंग शीट हो गया, तो ड्राइंग शीट में हम टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाते हैं, तो हम बनाते हैं ड्राइंग शीट के नीचे बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं? राइट साइड में, यानी कि टाइटल ब्लॉक को हम लोग नीचे और राइट साइड में बनाते हैं। तो ऑप्शन A नहीं होगा, ऑप्शन B नहीं होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि टाइटल ब्लॉक को ड्राइंग शीट पे नीचे और राइट साइड में बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D, तो D भी ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए कहाँ पे बना है एक बार, राइट साइड और नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फिगर में दिए गए उपकरण की पहचान करें। इसको कौन नहीं पहचान पाएगा कि ये कर्व लाइन बनाया जाता है, और कर्व लाइन जिससे बनाया जाता है उसको हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर जो आप लोगों को लगता हो कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, मतलब स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अपना यूट्यूब में जाइएगा और सेटिंग में वहाँ से स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आजकल 5G का ज़माना है, बच्चा लोग भी स्पीड में चलना सोचता है कि कम टाइम में अधिक सीखें। तो फिर यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। सेट स्क्वायर में दो सेट होता है, एक होता है 45 और 45 और 90 का, एक होता है 30 60 90। तो ये आपका जो चित्र दिख रहा है ये 45 45 का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अक्षरांकन में प्रयुक्त पेंसिल है। अक्षरांकन यानी लिखने के लिए हम किस पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो H पेंसिल का उपयोग करते हैं। चलिए प्रकार का प्रयोग को ड्रा करने में किया जाता है। प्रकार माने कंपास। कंपास को हम लोग किसके उपयोग में करते हैं, तो वृत्त बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंपास से स्क्वायर नहीं बनता, त्रिभुज नहीं बनता, आयत नहीं बनता। बनेगा तो बनेगा सिर्फ वृत्त बना सकते हैं या चाप बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक में कंपनी का नाम दर्शाया जाता है, ड्राइंग का शीर्षक दर्शाया जाता है, ड्राइंग का पैमाना दर्शाया जाता है। उपरोक्त में से सभी करेक्ट, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाता है। इसी क्वेश्चन को एक बार चित्र बनाकर बताया था और एक बार थ्योरी के रूप में। तो अभी हम बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि नीचे और राइट साइड में, तो नीचे पहला और दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है और राइट साइड में B नंबर में दिख गया।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ड्राइंग के उप शीर्षक के लिए एमएम में आकार या ऊंचाई क्या होता है? तो उप शीर्षक के लिए क्या होता है? 3 से 5 एमएम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या दर्शाता है? तो इस चित्र को हम लोग लिक्विड कहेंगे, नहीं कहेंगे, कांच कहेंगे। इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया। अब देखिए मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने आ गया। आंसर 33 राइट आंसर, 31 रॉन्ग आंसर, दो परसेंटाइल 91.18%। क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ये खुद गलत दिया था, आया समझ में, इसलिए परसेंटाइल डाउन हो गया और 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और एक क्वेश्चन आपका जो था ऑटोमेटिक, यानी आप लोगों को बताने में ही लेट हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने भाइयों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।